जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें। जय हिंद बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। आज बच्चों हम लोग बात करने जा रहे हैं कैलकुलस, जो कि एनडीए में कैलकुलस एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कैलकुलस में हम लोग जो टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है डिफरेंशिएशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवकलन। तो आज हम लोग समझेंगे बेटा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसके फंडामेंटल रूल क्या है, इसके फार्मूला वगैरह क्या है और इसकी शॉर्ट ट्रिक वगैरह क्या है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसका अगर आपने डिफरेंशिएशन को बढ़िया से तैयार कर लिया है तो डिफरेंशिएशन का फायदा आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मिलेगा। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में जो डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे लिमिट में जब आप एल हॉस्पिटल लगाते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएशन के बारे में आप अच्छे से जानते रहेंगे, तभी आप बेहतर ढंग से कर पाएंगे। इसका आप जब इंटीग्रल कैलकुलस में इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे आप डिफरेंशिएशन को अगर आप बेहतर से अंडरस्टैंड करते हैं तो वहाँ पे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को बहुत बेहतर से आप फील कर पाएंगे। फिर उसके आगे की जो टॉपिक आएगी आपकी डेफिनिट इंटीग्रेशन, उसमें भी आप इसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। मैथ डिफरेंशिएशन फार्मूला, अवकलन सूत्र। फिर डिफरेंशिएशन फार्मूला में स्टैंडर्ड डेरिवेटिव के बारे में हम लोग बात करेंगे। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में सबसे पहले हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन अर्थात बीजगणित फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बीजगणित में देखो बच्चों, सबसे पहले जो आपको दिया हुआ है, अगर लिखा है यक्स की पावर n, यक्स कोई एक वेरिएबल है, अगर आप उसको यक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है, ये जो पावर है प्यारे बच्चों ये पहले आ जाएगी, और जो यक्स है इसमें से एक जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा, यानी कि n यक्स की पावर n माइनस 1। हम लोग थोड़ा सा इसको जनरल फॉर्म में भी समझ रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो फार्मूले को आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूँ, हम लोग स्टैंडर्ड फार्मूले के साथ एक जनरल फॉर्म भी लेकर चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कि x की जगह कोई fx फंक्शन दे दिया है, अब fx आपका कुछ भी हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो सकता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है, x की पावर 4 के फॉर्म का हो सकता है, 5 के फॉर्म का हो सकता है। तो इसका देखिए डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो पावर है पावर सबसे पहले आप आगे लिखेंगे, जो फंक्शन लिखा है उसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसको हूबहू ऐसे लिखेंगे, उसकी पावर एक कम कर देंगे। अब जो ये फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू n एफ एक्स की पावर n माइनस 1 ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अब डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर n लिखा है, तो इस पावर को इसको ऊपर लेकर जाएंगे आप, तो देखिए यहां पे ये लिखा है आपका डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एक्स की पावर n। इसका डिफरेंशिएशन आपको निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्स की पावर माइनस है। अब जैसा कि आप पहला फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला आपने देखा है, ये पावर पहले आती है, ये जो एक्स लिखा है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, इसमें से एक पावर कम कर देते हैं और उसके बाद एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, ये हो जाएगा आपका माइनस का n एक्स की पावर माइनस n माइनस 1। अगर आप इसको लिखना चाहें तो माइनस n अपॉन, इसको नीचे लेकर आएंगे तो एक क्या हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि माइनस n अपॉन एक्स की पावर n प्लस 1। अगर आप यहीं तक लिखना चाहते हैं तो आपका ए हो जाएगा। अब इसका देखिए जनरल फॉर्म हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स 1 अपॉन एफ एक्स की पावर n। तो क्या होगा, ये जो पावर है माइनस के साथ बाहर चली आएगी, माइनस n, ये जो लिखा है इसकी पावर n माइनस 1, माइनस की जगह आपका क्या हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स एफ एक्स, ठीक। क्यों, क्योंकि अगर आप इसको करना चाहेंगे तो इसको आप ऐसे इसको भी कर सकते हैं, इसी पैटर्न पे इसको आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स, ये लिखा है आपका एफ एक्स की पावर क्या आ जाएगा माइनस का n। अब ये जो पावर है पहले आ जाएगी, जो फंक्शन लिखा है एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स,
ऑफ एफ एक्स। तो प्यारे बच्चों, आप इसको लिख सकते हैं -n, इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स की पावर n+1 d/dx ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये सब फार्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये सब सारी बातें अगर आप दिमाग में रखे रहेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, -n/f(x) की पावर n+1 d/dx ऑफ एफ एक्स। अगर d/dx ऑफ √x लिखा है तो इसको 1/2 √x। ठीक, तो जनरल फॉर्म अगर आपकी बात करेंगे तो यहां पे देखिए d/dx √f(x) लिखा है, तो 1/2 √f(x) इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f(x), ठीक, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ f(x). कैसे, आइए इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये जो लिखा है आपका फार्मूला सी, लिखा है d/dx ऑफ √f(x), इसको लिख सकते हैं d/dx f(x) की पावर 1/2। ठीक, तो आप फार्मूला जानते हैं, जो पावर है ये पहले आ जाती है, जो फंक्शन लिखा है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, फिर इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसके बाद जो फंक्शन लिखा है इसको आप डिफरेंशिएट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1/2, f(x) की पावर 1/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू d/dx ऑफ f(x). अब देखिए ये जो माइनस है इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 1/2 √f(x) इंटू d/dx ऑफ f(x). ठीक, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका जो डिफरेंशिएशन होगा आपका क्या हो जाएगा, √1/2 √f(x) इंटू d/dx ऑफ f(x). ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने ABC तीनों फार्मूले को यहां पे देख लिया। अब देखिए जो आपका नेक्स्ट फार्मूला है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकीय फलन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में बच्चों हम लोग सबसे पहले e⁻x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालेंगे, तो जो लिखा रहता है वही रहता है, e⁻x। ठीक, तो अब हम लोग इसका जनरल फॉर्म लिखते हैं। अगर आप e⁻, कोई एक फंक्शन है जो x का आपने लिख दिया और आपने x के रेस्पेक्ट में, अवकलन का मतलब होता है चेंज, डिफरेंस, यानी e⁻fx का x के रेस्पेक्ट में, यानी x के साथ इसका क्या डिफरेंस होगा, क्या चेंज होगा, तो e⁻fx ही रहेगा। ये जो फंक्शन लिखा है इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं इसी बात को कि d/dx ऑफ e की पावर लिखा है x², तो आप फार्मूले के हिसाब से e⁻x² इंटू जो x² लिखा है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा e⁻x² इंटू 2x बराबर हो जाएगा 2x e⁻x। ठीक, अब आपका स्टैंडर्ड फार्मूला है a⁻x, एक कुछ भी हो सकता है, यानी कि a का मान 1 नहीं होगा, 1 के अलावा 1 और पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं log a डिफाइंड होता है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। तो a की पावर अगर x लिखा हुआ है तो a की पावर क्या हो जाएगा, x ऐसे ही लिख देंगे इंटू log a बेस, इंटू log a बेस। तो इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, अगर a की पावर f(x) लिखा है ये तो ऐसे ही रहेगा, a की पावर f(x) इंटू log a
बेस ई, ये तो कॉमन ही है, इस दोनों बातें कॉमन है। जो फंक्शन लिखा है इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँ, जैसे मैं कहूँ कि डी बाई डी एक्स आपका लिखा है 2 की पावर एक्स, ये देखिए स्टैंडर्ड फार्मूला है, आप कहेंगे 2 की पावर एक्स इंटू लॉग 2 बेस ई। लेकिन अगर इसी को मैं चेंज कर दूं ए की पावर, जैसे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये हो जाएगा आपका ए की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 5x इंटू लॉग ए तो रहेगा ही बेस ई। अब इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक, ये आपका कंप्लीट आएगा। तो हम लोगों ने इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फलन में आपने दो फार्मूला देखा है, ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स का। ठीक, अब देखिए आपका जो अगला है लॉगरिथमिक फलन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुगणक। फंक्शन मतलब फलन, तो लॉग बेसिकली आप लॉग का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो देखिए पहले लिखा है लॉग एक्स बेस ई, अगर बेस ई है, आप एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप एक्स के सापेक्ष अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलित करते हैं, तो इसका होगा 1/x। ये है आपका स्टैंडर्ड फार्मूला, मेन फार्मूला। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग जनरल मतलब सामान्य रूप से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। अगर आपको x की जगह लिखा है fx बेस ई, तो आपका 1/fx तो होगा ही इस फार्मूले के हिसाब से। इसके बाद आपको क्या करना है, जो fx लिखा है इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, जैसे अगर इसी बात को मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि डी बाई डी एक्स अगर आपका लिखा है लॉग, यहां पे हमने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बेस ई, तो आप कहेंगे 1 अपॉन ये जो लिखा है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तो रहेगा ही। अब इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 5। ठीक, अब देखिए इसमें जो इसका b वाला पोर्शन है लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। अब e की जगह बेस ए लिखा है, अब ए की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है, क्योंकि हमने लॉग के बारे में आपको बताया था कि लॉग डिफाइंड होता है एक्स का मान पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, लेकिन 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस बीच में एक्स और ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो अब यहां पे देखिए इसका क्या है 1/x लॉग ए बेस ई। ठीक, आइए थोड़ा सा इसको समझते हैं ये कैसे आता है। ये आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए। तो हम लोग पहले इसको इसमें चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग जानते हैं। इसको बेस चेंज रूल से आप लिख सकते हैं कि लॉग एक्स बेस ई इंटू लॉग ई बेस ए। बेस चेंज रूल से ए से ए कैंसिल, फिर वही बात हो जाएगी। अब यहां पे देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट जो होता है बाहर आ जाता है। ये हो जाएगा आपका log x बेस ई। अब log x बेस ई का डिफरेंशिएशन अगर आप निकालना चाहेंगे तो ये क्या होता है, ये हो जाएगा आपका log e बेस ए इंटू 1/x। अगर आप इसको नीचे लेकर आएंगे तो 1 अपॉन एक्स, ये ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, यानी कि log a बेस ई। ठीक, इसी पैटर्न पे अगर आप log fx बेस ए लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि d बाई डी एक्स
लॉग एफ एक्स, ये हो जाएगा आपका 1/f(x) इंटू लॉग ए बी सी। अब जो फंक्शन लिखा है ए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको आप न भूलिएगा, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, ठीक। यही आपका देखिए फार्मूला लिखा हुआ। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप जानते हैं 6 फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है साइन। अगर साइन है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस। अब इसका जनरल फार्मूला, अब यहाँ पे साइन एक्स लिखा है, यक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन से कॉस में आ जाएगा, जो यक्स लिखा है यही रहेगा। अगर साइन एक्स की जगह आपका एफ एक्स लिखा है तो साइन चेंज हो जाएगा किसमें? कॉस में। ये जो लिखा है इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब इसके बाद क्या करना है, जो एफ एक्स फंक्शन लिखा है प्यारे बच्चों, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे जैसे मैं लिखूँ डी बाई डी एक्स साइन, यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, तो साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कॉस, तो कॉस एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा आपका 2x, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर। कास का डिफरेंशिएशन जो होता है इसके आगे माइनस आ जाती है, कास किसमें चेंज होगा? साइन में, लेकिन इसके आगे आप क्या लगा देंगे? माइनस। तो अगर कॉस एफ एक्स लिखा है प्यारे बच्चों, एफ एक्स, तो कॉस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस आके साइन हो जाएगा। ये जो लिखा है ऐसे ही लिख देंगे, फिर आप एफ एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। जैसे अगर हमने लिखा कि डी बाई डी एक्स कॉस, ब्रैकेट में हमने लिख दिया एक्स क्यूब, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स क्यूब, ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं माइनस का 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यूब, ठीक। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि कैसे हम लोग इसके जनरल फॉर्म को भी डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा बड़े इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें यहाँ पे हो रही हैं प्यारे बच्चों। अगर आपने इसको ध्यान से आपने दिमाग में बैठा लिया तो आप प्रीवियस ईयर के और आगामी एनडीए फर्स्ट 2024 में जो भी पेपर आएंगे, डिफरेंशिएशन के जो भी क्वेश्चन आएंगे, उसको आप बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपका इसी में नेक्स्ट tan लिखा है, तो tan को अगर आप करना चाहें तो देखिए tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर। x लिखा है तो x हो जाएगा, तो यानी कि tan fx अगर लिखा है x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर fx। अब इसके बाद fx को आप डिफरेंशिएट करेंगे। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आगे आ जाएगा माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक। cot लिखा है तो cot का क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर, x है तो x हो जाएगा, तो यानी cot अगर fx लिखा है fx तो क्या हो जाएगा? माइनस का कोसेक स्क्वायर fx, और fx को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? डी बाई डी ऑफ fx, ठीक। अब देखिए आपका स्क्रीन पे सेक दिया, तो सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक x इंटू टेन एक्स। तो अगर सेक fx लिखा है, x की जगह कोई फंक्शन दे दिया है, वो भी x का ही फंक्शन होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं सेक का क्या हो जाएगा? सेक fx इंटू टेन fx। अब इसके बाद क्या, किसको आप डिफरेंशिएट करेंगे? fx को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक। अगर आपने लिख दिया कोसेक x लिखा है तो कोसेक का होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स,
तो कोसेक अगर एफ एक्स लिखा हुआ है तो माइनस कोसेक एफ एक्स एक्स इंटू कॉट एफ एक्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। ठीक, तो ये देखिए आप सेक का मतलब सेक और टेन दोनों आएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट बात। कोसेक में माइनस आ जाएगा, कोसेक और काट दोनों आएगा। जो फंक्शन दिया रहेगा उसको लिख दिया जाएगा, फिर लास्ट में हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे बस। ठीक, आइए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ देखते हैं। तो देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या वृत्तीय फलन, जिसको शॉर्टकट में आईटीएफ बोलते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो देखिए आप जानते हैं, अब यहां पे देखिए ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है बेटा। आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है क्लोज इंटरवल में -1 से 1 होता है। दैट मीन्स कि जो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन होता है -1 से 1 क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका इंटरवल अब क्लोज की जगह ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर आप यहां पे x बराबर -1 पुट करेंगे तो 1/1 - 1 यानी 0, 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि -1 और 1 पे इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे डीए में पूछ सकता है कि कहेगा कि साइन इनवर्स एक्स अपने डोमेन में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करें एट एक्स इज इक्वल टू -1 पे, ए फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, 1 पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, या -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो आप देखिए -1 और 1 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो इस बात का हमको ध्यान देना है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस जो फंक्शन लिखा है इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो यहां पे x की वैल्यू है, यानी कि जो मॉड ऑफ x इज लेस देन 1 लिया है, इसका मतलब है कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल, या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यानी x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल होगी, यानी कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी। क्यों? अब हम लोग जानते हैं यहां पे कि साइन इनवर्स x में जो इसकी डोमेन होती है वो -1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में ओपन इंटरवल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि -1 और 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो अब अगर इसकी जनरल फॉर्म की बात करेंगे, साइन इनवर्स अगर यहां पे लिखा है fx, तो ये हो जाएगा आपका 1/, ये हो जाएगा 1/, ये माइनस नहीं होगा, 1/√1 माइनस fx का स्क्वायर, fx का स्क्वायर। इसके बाद आप जो फंक्शन लिखा है इसको आप डिफरेंशिएट कर देंगे, और ये जो फंक्शन का डोमेन होगा यानी मॉड ऑफ fx की वैल्यू 1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि 1 पे ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कॉस में हम लोग जानते हैं आगे माइनस लग जाता है, तो डी डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स बराबर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन वही है जो साइन का होगा, यानी मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होगी। और यहाँ पे जब कोई एक जनरल फंक्शन लिख देंगे एक्स की जगह, तो -1/√1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे मॉड ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, 1 से छोटी होगी। ठीक, तो इसको आपको ध्यान देना है। अब देखिए इसमें आपका tan इनवर्स एक्स आया है, तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, जहां पे x की वैल्यू क्या होगी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि यहां पे जो x की वैल्यू होगी वो -∞ से +∞ के बीच में लाई करेगी। या इसी बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन -∞ लेस देन +∞। ठीक, तो अगर आप x की जगह कोई एक जनरल फंक्शन ले लेंगे fx, तो क्या होगा, ये माइनस नहीं होगा, 1/1 प्लस fx का होल स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ fx, और fx बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। जैसे अगर हमने कहा कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स, हमने जैसे लिख दिया x² + 2, इसका हो जाएगा 1/1 प्लस x² + 2
का होल स्क्वायर। इसके बाद इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2x, यानी कि 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स का स्टैंडर्ड फार्मूला -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर। ठीक, तो डी डी एक्स कॉट इनवर्स एफ एक्स का क्या हो जाएगा, -1/1 प्लस एफ एक्स का स्क्वायर। इसके बाद जो फंक्शन दिया है इसको आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से आपने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का आपने फार्मूला देख लिया। अब देखिए आगे आपका सेक इनवर्स एक्स लिखा है, तो देखिए सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड फार्मूला होता है 1/mod ऑफ एक्स। किसी किसी बुक में एक्स भी लिखा रहता है, √x² - 1। अब देखिए इसकी डोमेन जो है कम हो गई, क्या मॉड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यानी कि x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी। ठीक, तो अगर सेक इनवर्स एफ एक्स लिखा है तो इसको आप लिख सकते हैं 1/mod ऑफ एफ एक्स √mod ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर -1, और इसके बाद आप किसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फंक्शन को। ठीक, कोसेक इनवर्स में सेम फार्मूला होता है, बस आपको आगे माइनस लग जाएगा, डोमेन भी सेम होगी, दोनों में सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ माइनस। तो इस तरह से हम लोग इसको इस तरह से भी दिमाग में रख सकते हैं कि साइन इनवर्स का फार्मूला वही होगा जो कॉस इनवर्स का होगा, बस कॉस के केस में माइनस लग जाएगा। टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला वही होगा जो कॉट इनवर्स एक्स होगा, बस कॉट इनवर्स के केस में आपके आगे माइनस लग जाएगा। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वही होगा जो कोसेक इनवर्स एक्स का होगा, बस उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। करा रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। करा डिफरेंशिएशन के रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मतलब प्यारे बच्चों ये होता है अचर फलन, जिसको आप लिख सकते हैं अचर, जिसकी वैल्यू चेंज ना हो। इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। जैसे अगर हम बात करें, हम कहें आपसे dy/dx ऑफ 2, ये क्या हो जाएगा, 0। हमने कहा जैसे dy/dx ऑफ log 10 क्या हो जाएगा, 0। मतलब कोई भी कांस्टेंट लिखा है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, हमेशा 0 होगा। द डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट टाइम्स ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। एक अगर कोई फंक्शन है उसमें किसी कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, उसके बाद अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो प्यारे बच्चों जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। अब सिंपल उस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे मैंने लिखा dy/dx, यहां पे हमने लिखा 2x², ये 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ जाएगा, dy/dx ऑफ x², ये हो जाएगा आपका 2 इंटू x² का क्या हो जाएगा, 2x, यानी कि 4x। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन। अवकलन के नियम क्या है, अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट्स का किसी फंक्शन में अगर मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद उस फंक्शन को आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब अगला आपका देखिए, करा द डेरिवेटिव ऑफ द सम और डिफरेंस ऑफ 2 फंक्शन इज द सम और डिफरेंस ऑफ दियर डेरिवेटिव। कर अगर 2 फंक्शन को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिफरेंशिएट करते हैं तो इनको आप अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे
कह रहा कोई एक फंक्शन है x का जिसको हमने डिनोट कर दिया fx से, कोई एक फंक्शन है x का जिसको हमने डिनोट कर दिया gx से, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इनको आप डिफरेंस, उसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप fx को डिफरेंशिएट करिए, फिर जो बीच में साइन लिखा है प्लस माइनस लगाइए, फिर उसके बाद आप किसको डिफरेंशिएट करेंगे, gx को। तो जैसे एक कुछ इस टाइप का कह रहा है कि कोई एक फंक्शन है, जैसे हमने लिखा है d/dx ऑफ, ये लिखा है साइन x प्लस माइनस कॉस x। ठीक, तो आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसके बाद इसको ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कॉस x, और इसका हो जाएगा माइनस का साइन x। तो कह रहा है अगर दो फंक्शन को आप ऐड करिए चाहे सब्ट्रैक्ट करिए, उसके बाद आप डिफरेंशिएट करिए, तो इनको आप अलग अलग डिफरेंशिएट करने के बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए, इसकी वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है, हम लोग आगे क्वेश्चन में इसका यूज किया जाएगा। अब देखिए, कह रहा प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, कह रहा गुणनखंड नियम। तो कह रहा अगर दो फंक्शन, द डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, कह रहा अगर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई है, उसके बाद आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो उसको डिफरेंशिएट करने का रूल कुछ इस टाइप का है। जैसे मान लीजिए कोई एक फंक्शन है fx और कोई एक फंक्शन है gx, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई है, इसके बाद आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है अगर मान लीजिए दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई होकर एक नया फंक्शन नहीं मिलते हैं, तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट रूल का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे साइन x लिखा है, दोनों मल्टीप्लाई तो हो रहे हैं लेकिन एक नया फंक्शन नहीं बन रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे x लिखा है, यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर एक नया फंक्शन एक्स क्यूब हो जाएंगे, यानी एक सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसका आप डिफरेंशिएशन इजिली ढंग से फाइंड आउट कर लेंगे स्टैंडर्ड फार्मूले का यूज करके। तो जब दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई है, लेकिन मल्टीप्लाई होने के बाद एक नया फंक्शन में कन्वर्ट अगर नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए सबसे पहले जो फंक्शन लिखा है उसको पहले लिख दीजिए, उसके बाद सेकंड वाले फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए, फिर उसके बाद आप प्लस की साइन लगाइए, जो सेकंड वाला फंक्शन है इसको पहले लिखिए, फिर इसके बाद जो फर्स्ट वाला फंक्शन है इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। अगर इसको हम लोग कुछ इस तरह से समझें, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट फंक्शन का, अगर इसको हमने नाम दे दिया सेकंड फंक्शन का, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएशन निकालना चाहें तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक, जैसे मैं आपसे बात करूं कुछ इस टाइप से, जैसे लिखा है कि d/dx, यहां पे x इंटू साइन एक्स लिखा है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं x इंटू d/dx ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स d/dx ऑफ x। ठीक, या कुछ और बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं, मान लीजिए दो फंक्शन लिखा है, एक x लिखा है, एक e की पावर x लिखा है, आप x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, गुणनखंड विधि, प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए अगला जो है आपका कह रहा कोशेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, भागफल नियम। कोशेंट मतलब होता है भाग, यानी कि एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन में, यानी कोशेंट नियम, इसको भागफल नहीं भाग लिखिए, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो यहां पे देखिए द डेरिवेटिव ऑफ द कोशेंट ऑफ टू फंक्शन, कह रहा है कि एक फंक्शन आपका fx है, दूसरा फंक्शन आपका gx है, आपने fx को gx से डिवाइड किया, तो ये कह रहा है कि आपको सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको लिखिए, इसके बाद डिफरेंशिएट करिए न्यूमरेटर को, फिर बीच में माइनस लगाइए, जो न्यूमरेटर में लिखा है इसको आप मल्टीप्लाई में लिखिए, इसके बाद डिनोमिनेटर में जो लिखा है इसको आप डिफरेंशिएट करिए, फिर जो नीचे लिखा है इसको आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। अगर इसको हम लोग इस तरह से समझे, इसको हमने नाम दे दिया न्यूमरेटर और इसको हमने नाम दे दिया डिनोमिनेटर, तो आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
ठीक, जैसे हमने कहा डी बाई डी एक्स, यहां पर लिखा है एक्स अपॉन साइन एक्स, तो आप क्या लिखेंगे, पहले डिनोमिनेटर यानी कि साइन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, माइनस लगाएंगे न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक, तो इस तरह से आपका कोसेंट रूल, जिसको भागफल या भाग नियम के नाम से का डिफरेंशिएशन के नाम से भी आप जान सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन करा, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए, वो फंक्शन किसी और का भी फंक्शन हो, जिसको हम लोग चैन रूल, इसमें चूंकि चैन बनता है इसलिए हम लोग इसको चैन रूल के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, जैसे कह रहा y ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, मतलब y को t के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एंड t इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और t को x के रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो y बराबर अगर डेट, इसका मतलब y बराबर अगर ft का फंक्शन है और t बराबर gx का फंक्शन है, देन dy बाई dx कैसे आप निकालेंगे, एक कह रहा है dy बाई dt, क्योंकि y t का फंक्शन है a t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और t x का फंक्शन है तो a x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो यानी dy बाई dx बराबर क्या होगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। अगर आप अपने दिमाग में बात रखना चाहते हैं तो dt बाई dt से कैंसिल आउट, यानी ए वाली बात यही लिखिए। ये कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका लिखा है y बराबर एफ टी, टी का कोई फंक्शन है, जैसे हमने लिख दिया साइन टी, और ये कह रहा है t बराबर कोई x का फंक्शन है, जैसे हमने लिख दिया cos x। अगर हम आपसे कहें dy बाई dx बराबर क्या होगा, तो देखिए y जो होगा एक t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि ये y क्या है, t का फंक्शन है, और t क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, अवकलित होगा, क्योंकि t क्या है, x का फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी कि dy बाई dx इज इक्वल टू, यानी y t का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, t x का फंक्शन है तो इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, a है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन आपको हमने बताया है cos t, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं साइन, ये हो जाएगा आपका माइनस का साइन x इंटू कॉस टी। इसी को कह रहा है कि इफ y इज ए डिफरेंशिएबल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालिए, अवकलन निकालिए। सिमिलरली कह रहा है इफ y बराबर एफ यू, y क्या है, u का फंक्शन है, और u क्या है, v का फंक्शन है, और v क्या है, x का फंक्शन है, कह रहा देन तब dy बाई dx, अगर y में x के रेस्पेक्ट में आप चेंज निकालना चाहते हैं, डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो चूंकि y जो जब भी डिफरेंशिएट होगा u के रेस्पेक्ट में, u जब भी डिफरेंशिएट होगा v के रेस्पेक्ट में, v जब भी डिफरेंशिएट होगा x के रेस्पेक्ट में, और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही हो जाएगा y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। जी हां, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, अगर y u का फंक्शन है तो इसमें चेंज तब भी होगा u के रेस्पेक्ट में होगा, अगर u v का फंक्शन है तो u में जब भी चेंज होगा वो v के रेस्पेक्ट में होगा, अगर v x का फंक्शन है तो v में जब भी चेंज होगा वो x के रेस्पेक्ट में होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं चैन रूल। ठीक, क्योंकि एक चैन बनती चली जा रही, y u का फंक्शन है तो u v का फंक्शन है, v x का फंक्शन है तो x का फंक्शन, आगे ऐसे बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज निकालिए। ठीक है, मेरी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं। इससे भी एनडीए में लेटेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि चीजें चेंज हो गई हैं। तो अब आइए देखते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे बच्चों देख रहे हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। तो प्ले स्टोर में आप जाइए, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप एनडीए फर्स्ट 2024 को अच्छे से टारगेट कर सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह से आप लोगों के बीच में अच्छे अच्छे फार्मूले और
प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चन और भी अच्छे क्वेश्चन जो आने की संभावनाएं हैं उनको हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद।